चमोली में पहाड़ को चीरकर भारी भरकम डैम, बैराज और चट्टानों को तिनके की तरह बहाने वाला सैलाब। तपोवन में तबाही मची, त्रासदी का सन्न कर देने वाला मंजर। कौन गया? और अब बची है तबाही की निशानियां, चीख चित्कार और एक अजीब सा सन्नाटा। ग्लेशियर से गांव और आबादी का नामो निशान मिटाने वाली ये बेहिसाब तबाही है, लेकिन इस तबाही का जिम्मेदार कौन है? कुदरत का गुस्सा या इंसानों का लालच? आज हर तस्वीर इस भयानक मंजर के जिम्मेदारों की गवाही देगी। TV9 भारतवर्ष के 4 जांबाज रिपोर्टर ग्राउंड जीरो से आपको वो दिखाएंगे जो दलदल से भरे सैलाब की असली कहानी बयां करेंगे। शुरुआत उसी ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट से करते हैं जो इस तबाही के लिए शुरुआती जिम्मेदार माना जा रहा है। जहां से यह तबाही शुरू हुई, ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट, सैलाब का पहला अटैक। कई लोगों की जान लेने वाले इस तबाही ने पावर प्लांट को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। मलबे से भरी टनल में जिंदगी बचने की उम्मीद बंधी है, लेकिन अनहोनी की आशंका से अफरा तफरी है। अपनों की तलाश, अंधेरे में जिंदगी की किरण के लिए जद्दोजहद। तस्वीरें कुदरत के गुस्से की गवाह हैं, लेकिन जो दिख रहा है हालात उससे भी ज्यादा भयावह हैं। ग्राउंड जीरो की वो रिपोर्ट देखिए जो महसूस की जा सकती है। TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर गौरव अग्रवाल की जुबानी। देखिए, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं अब इस आपदा के बाद। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर ऋषि गंगा नदी पर बना ये हाइड्रो प्रोजेक्ट क्या पर्यावरण के नियमों को ताक पर रखकर बनाया गया? दरअसल रैणी गांव के कुछ लोग हैं जिन्होंने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि प्रोजेक्ट के नाम पर सरकार ने उनकी जमीनें ली। उस वक्त गाँव के लोगों को रोजगार का वादा किया गया था, लेकिन ना तो उन लोगों के पास रोजगार है और ना ही जमीन के लिए उनको मुआवजा दिया गया। आखिर इस त्रासदी का जिम्मेदार कौन है, इसका आकलन आप खुद कीजिए, लेकिन कारण की जड़ क्या है, इसकी पड़ताल रिपोर्टर गौरव अग्रवाल ने शुरू कर दी थी, जो आप भी देखेंगे। लेकिन इसके पहले हालात समझिए। चमोली में नंदा देवी पर्वत के पास ऋषि गंगा नदी है। यही ऋषि गंगा आगे धौली गंगा में जाकर मिलती है। इस पूरे इलाके को तपोवन रैणी क्षेत्र भी कहा जाता है। यहीं अलकनंदा नदी की ऊपरी धारा पर डैम बना है। डैम ऋषि गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के तहत बना है, लेकिन रैणी में टूटे ग्लेशियर की वजह से आए सैलाब से इस पूरे प्रोजेक्ट का नामो निशान मिट गया। इस क्षेत्र में जो ब्लास्टिंग की गई उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, उससे गांव के अस्तित्व पर भी खतरा आ गया। अब देखिए, अस्तित्व का खतरा तो एक बार फिर आ गया इस सैलाब के बाद, क्योंकि वो जो सामने गांव दिख रहा है, ऐसे कई सारे गांव हैं जिनका अब संपर्क कट चुका है और वहां के लोग अब प्रशासन से, भगवान से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी मदद की जाए। एक बार तस्वीर देखिए, ये जो सैलाब आप देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि अगर यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे तबाही आई हो, तो जरा जूम करके आपको दिखाते हैं। ये जो गाद देख रहे हैं, जो मलबा देख रहे हैं, ये ग्लेशियर के टूटने से, ऊपर पहाड़ टूटने से आया है और उसकी वजह से यहाँ पर ऊपर तक पानी आया, जहां पर इस वक्त निशान आपको दिख रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि प्रोजेक्ट का काम करीब 15 साल से चल रहा था, वो भी रैणी गांव में लोगों के विरोध के बावजूद। जहां रेस्क्यू चल रहा है, यहीं पर ऋषि गंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट था। 13 मेगावाट का प्रोजेक्ट बताया जा रहा है, जो तबाह हो गया है नंदा देवी ग्लेशियर के टूटने से, और यहाँ पर ये पूरा मलबे में तब्दील हो चुका है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था, यानी बिजली बनाने का प्लांट, लेकिन इस प्रोजेक्ट पर सवाल उठने शुरू हो गए थे। कुदरत से खिलवाड़ के आरोप और तमाम विवादों के बीच करीब दशक भर पहले इस प्रोजेक्ट के तहत बिजली का उत्पादन शुरू हो गया था। मामला कोर्ट भी पहुंचा था, लेकिन तमाम कवायद बेअसर साबित हुई। 70 के दशक में चिपको मूवमेंट जो इसी रेणी गांव की महिलाओं ने शुरू किया था और फिर सुंदरलाल बहुगुणा ने जिसको आगे बढ़ाया था, देश दुनिया में जिस चिपको आंदोलन को लेकर इस इलाके का नाम हुआ था, उसी आंदोलन से जुड़े कुछ लोगों ने इस प्रोजेक्ट पर सवाल उठाया कि आखिर ये प्रोजेक्ट पर्यावरण के नियमों को ताक पर रखकर क्यों बनाया जा रहा है।
इस प्रोजेक्ट के नाम पर कुदरत से कितना बड़ा खिलवाड़ हुआ, इसका अंदाजा तब हुआ जब रिपोर्टर गौरव प्रोजेक्ट के पास पहुंचे। पहाड़ के दूसरी तरफ 12 गांव हैं, लेकिन संपर्क टूट चुका है और जो मलबा सैलाब साथ लाया उसे हटाना चुनौती है। धौली गंगा नदी पर एक पुल बना हुआ था और वो पुल इस सैलाब में बह गया। वो पुल इस सैलाब में बह गया और उस गांव का संपर्क अब इस पूरी बस्ती से कट चुका है। बहुत ऊपर तक उनको जाना पड़ेगा और शायद वहां पर कोई रास्ता भी अभी उनके पास नहीं है ताकि वो यहाँ तक आ सके। रास्ता है नहीं है, तो यहाँ पर लोकल लोग हमें बता रहे हैं कोई रास्ता नहीं है। तो उस गांव में जो लोग वहां पर हैं उनके पास अभी कोई चारा नहीं है सिवाय मदद के इंतजार के। उत्तराखंड की नदियों पर बिजली परियोजनाओं का जाल है, जिससे न सिर्फ नदियों का रुख बदला बल्कि पहाड़ों की बुनियाद भी कमजोर हुई और हालात ऐसे बन गए। उत्तराखंड ने 7 साल बाद फिर वही तबाही देखी जो सबक दे रही थी। खुद देखिए तबाही के एपिसेंटर के हालात। तपोवन की बर्बादी, नहीं बची आबादी। तपोवन वो इलाका जहां सैलाब ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई। तबाही में इसी एपिसेंटर के एक छोर पर हैं टीवी9 भारतवर्ष के रिपोर्टर विपिन चौबे और दूसरे छोर पर कुमार कुंदन। 40 घंटे बाद भी सेना के जवान इस ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। इसी तरह की मशीन्स के जरिए पूरी रात यह ऑपरेशन चल रहा है। टनल का जो दूसरा हिस्सा है, जो एक तरह से कह सकते हैं मेन एंट्री है, जो बराज के साइड से एंट्री है, उस रास्ते से घुसने की कोशिश की जा रही है। पहाड़ को चीरते हुए सैलाब ने न जाने कितनी जिंदगियां बहाई होंगी। तपोवन के हर हिस्से में तबाही के वो निशान देखे जा सकते हैं। इसी जगह पर मलबे से भरी वो टनल है जिसने कई लोगों की जिंदगी बचाई थी। उम्मीद के मुताबिक 32 से 36 लोग इसमें अब भी फंसे हो सकते हैं, इसलिए जिंदगी की तलाश जारी है। दोनों छोरों पर ऑपरेशन चल रहा है। हम आपको उस त्रासदी की एक एक तस्वीर दिखाएंगे, ड्रोन की इमेज दिखाएंगे और नजदीक से दिखाने की कोशिश करेंगे, एरियल व्यू से दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस बाढ़ ने, इस ग्लेशियर ने कितनी ज्यादा तबाही मचाई है। सबसे पहले मेरे बाईं तरफ देखिए, जहां पर सिर्फ क्षण नजर आ रहे हैं। इस टनल से सामने से पानी के वेग को रोक के इस टनल के जरिए अंदर, जिस टनल में इस वक्त मिट्टी मलबा भरा हुआ है, उस टनल में पानी को गुजारना था, लेकिन पानी का वेग इतना ज्यादा था कि इस पूरे टनल को तोड़ते हुए, धराशायी करते हुए, पानी अपने वेग से दाखिल होते हुए इस पूरे इलाके को निश्चय नाबूद करते हुए आगे बढ़ गया और अपने रास्ते में आने वाले हर चीज को धराशायी कर दिया जिसने उस पानी के रास्ते को रोकने की कोशिश की। इन पूरे हालातों में जितनी मशक्कत जिंदगी बचाने के लिए हो रही है, ठीक वैसी ही मेहनत उन गांवों को जोड़ने के लिए भी चल रही है जिनका पुल टूटने से संपर्क कट गया है, जहां गांव से संपर्क साधने की व्यवस्था ठप है। इनमें सबसे ज्यादा तबाह हुए रैनी गांव के जमीनी हालात भी देख लीजिए। रैनी गांव में तबाही, तस्वीरों में कैद बर्बादी, मलबा और फिसलन। अब जमीन के रास्ते रैनी गांव में ऐसे ही पहुंचा जा सकता है। इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है इस गांव के लोगों से संपर्क साधना, जिसके लिए काम शुरू हो चुका है। इस गांव के जमीनी हालात देखिए। टीवी9 भारतवर्ष के कैमरे से रिपोर्टर पुनीत शर्मा की जुबानी सुनिए। पहली बार देखा गया कि ड्रोन का इस्तेमाल आपदा में सामान भेजने के लिए किया गया है। जी हाँ, इस वक्त मैं रैनी गांव में मौजूद हूं और आप देखिए कि यहाँ पर जो जियो की टीम है, जियो का नेटवर्क यहाँ पर तार टूटने की वजह से खत्म हो गया और इस वजह से जियो की जो टीम है वो यहाँ पहुंची है और ड्रोन के जरिए जो ऑप्टिकल तार है उसको पहले दूसरी तरफ उधर भेजा गया है। ये बताइए कि क्या टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रोन का किस तरीके से इस्तेमाल किया? ड्रोन का इस्तेमाल बेसिकली ब्रिज नहीं है, आपको पता है ब्रिज जो डैमेज हो गया है, तो क्रॉस करने के लिए हम लोगों ने ड्रोन का इस्तेमाल किया था। क्या भेजा ड्रोन से आपने? ये नायलॉन थ्रेड हमने क्रॉस करवाया था यहाँ पे। अच्छा, अब इस रस्सी के जरिए क्या आप लोग आगे का करेंगे? अब ऑप्टिकल फाइबर इस रस्सी के थ्रू हम क्रॉस कराएंगे। अच्छा जी, उससे पूरा नेटवर्क रिस्टोर हो जाएगा। तस्वीरें बेहद हैरान करती हैं। ड्रोन के सहारे रैनी गांव तक रस्सी पहुंचाकर संपर्क साधने की कोशिश हो रही है। वहीं दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम जान जोखिम में डालकर उस गांव तक राहत पहुंचाने में जुटी है। अपनी जान की बाजी लगा करके ये एसडीआरएफ इस वक्त यहाँ पर मेन जो ग्राउंड जीरो है नदी पर इस वक्त मौजूद है और तमाम रस्सी के जो पुल हैं अगर आप देख पाएं तो उन्हें बनाने की लगातार कोशिश करें। तमाम जो उपाय हैं उनका इस्तेमाल एसडीआरएफ और आईटीबीपी इस वक्त कर रही है ताकि किसी भी तरीके से जो लोग हैं उनसे संपर्क स्थापित किया जा सके और जो जरूरी सामान है उन तक पहुंचाया जा सके।
धौली गंगा नदी के बहाव थमने से हालात सामान्य हैं, लेकिन जो बर्बादी हो चुकी है उसके निशान अब भी दहलाने वाले हैं। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट फैली हुई तबाही की तस्दीक करती है, जो TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर्स की आंखों देखी हालात हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।